दोस्तों, मैं शिवंजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान का पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एसएससी जीडी संबंधित कोई भी जानकारी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना दी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप वहाँ पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ये स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना यहाँ टॉपिक। ये आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल जी थी। साइना नेहवाल जी थी दोस्तों। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आइए तीसरा प्रश्न आज का देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आज का। अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वें एम्स में स्थापित करने का प्रस्ताव है दोस्तों। यह प्रस्ताव हरियाणा के लिए है। आइए आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। मून बाग प्रसिद्ध नृत्य गतिविधि किससे संबंधित है दोस्तों? मून बाग प्रसिद्ध गतिविधि किससे संबंधित है? माइकल जैक्सन से संबंधित है दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आज का। किसने 1977 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना की थी दोस्तों? श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसी प्रकार आज का छठा प्रश्न। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन को नाम से शुरू करने की घोषणा की है। उस ट्रेन का दोस्तों नाम बताना है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसका नाम होगा दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए आज का सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन का। आइए आज का आठवां प्रश्न देख लेते हैं। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आइए नवा प्रश्न आज का देख लेते हैं दोस्तों। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। उस स्थान का नाम दोस्तों यूनान हो जाएगा। ग्रीस में हुई थी ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति। आइए आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संशोधन में शामिल किया था मौलिक कर्तव्यों को। आइए आज का 11वां प्रश्न देख लेते हैं। गोकर्ण सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ उड़ीसा में स्थित है। आइए आज का 12वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों। भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। सन 1930 ईस्वी में दोस्तों यहाँ की गई थी घोषणा, 1930 ईस्वी में। आइए आज का 13वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो किस कारण से दूध खट्टा हो जाता है दोस्तों? ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए, दूध को फ्रिज के बाहर रखा जाए तो किस कारण वह खट्टा हो जाता है? तो लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टोज शर्करा जो होता है उसका लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है, इसलिए दूध फ्रिज के बाहर रखे जाने पर दूध खट्टा हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आज का। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है दोस्तों?
उत्तरी मैदान में भारत की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइए आज का 15वां प्रश्न देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। आइए आज का 16वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की रियासतों में एकीकरण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई थी। आइए आज का 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न होना है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन में होती है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन आर्गन नहीं होती है। आइए आज का 19वां प्रश्न देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? दोस्तों, इसका आंसर 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। आइए आज का 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को खत्म किया जा सकता है बेकिंग सोडे से। दोस्तों, बेकिंग सोडे से खत्म किया जा सकता है। सांची कला शिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है? मथुरा में उत्पन्न हुआ है। आइए दोस्तों, 22वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। इमली में विद्यमान अम्ल का नाम बताइए। दोस्तों, इमली में टाइट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। टाइट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। आइए 23वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य तीव्रतर, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी था। आइए आज का 24वां प्रश्न देख लेते हैं। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों, यह तमिलनाडु है। आइए आज का 25वां प्रश्न देख लेते हैं। रोवेन द्वीप विश्व धरोहर स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है? दोस्तों, यह नेल्सन मंडेला से संबंधित है। रोवेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। दोस्तों, आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस टॉपिक के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। इसी के साथ एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।